वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है सेट्स एंड फंक्शन। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सेट की। ठीक है, तो सेट हमारे पास क्या है, ये हमें दी हुई है सेट की बेसिक डेफिनेशन। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास कलेक्शन है किसकी, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, सेट की डेफिनेशन में ये दो हमारे पास मेन पॉइंट है, एक है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो, आपको समझ आ रहा हो कि कौन सा सेट कहाँ है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स आपके नंबर भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स भी हैं, सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द कलेक्शन और नॉट। और नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि जितने भी सेट होते हैं हम उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। अब हम देखते हैं सेट की कुछ टाइप्स हैं आपके पास कि हम सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव से आपने याद रखना है कि डिस्क्राइब करके लिखना। ठीक है, A set may be described in word. For instance, the set of all vowels of English alphabet. Mean set को describe करना words में, ये होती है आपके पास descriptive form. नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म है सेट मे बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं करते, जो जो उसके एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर हमने कहा था सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब हमने यहाँ वो अल्फ़ाबेट्स आपको लिख के दे दिए टेबुलर फॉर्म में। इस टेबुलर फॉर्म को हम और कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी है? इट इज़ समटाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। जो आपने सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को स्पेसिफाई करके लिख देते हैं, मीन डिटेल में नहीं लिखते और ना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, हम जस्ट को सिंबल यूज़ करते हैं जिससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम सेट को। फॉर एग्जाम्पल देखिए उन्होंने कहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको कहते हैं द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज दिस। जो हमारे पास सेट के मेंबर्स हैं उनके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ये बिलोंग्स टू कैपिटल है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू जो मेंबर ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिलोंग वाले साइन के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि नॉट बिलोंग्स टू है। नेक्स्ट वो नीचे आपको कुछ सेट्स दे रहा है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, जो आपके पास स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डब्ल्यू से और वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और इसमें आपके पास 0 भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओ है हमारे पास ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी आपके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी, +-1 +-3 +-5। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा इवन नंबर में 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पी है हमारे पास प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिविजिबल हो। ठीक है, वो है 2 3 5 7 11 13 ला। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू है द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू हमारा बिलोंग करता है इंटीजर से एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू डैश होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर जिन्हें हम पी ओवर क्यू फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते। पी और क्यू बिलोंग करता है इंटीजर से एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। लास्ट है हमारे पास आर है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि आपके पास क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल सेट। वो कहते हैं वो सेट जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगल सेट। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको फॉर एग्जांपल जैसे दे रहा है कि ये हमारे पास एक सेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, इसमें एक ही एलिमेंट है ए, इसमें एक ही एलिमेंट है सैटरडे। तो ये सारी एग्जांपल है सिंगल सेट की। नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। वो क्या है, द सेट विद नो एलिमेंट 0 मेंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई मेंबर ना हो, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपको उसने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है 5 और ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। साथ में आपको एक रिमेंबर दैट दे रहा है द सेट 0 इज अ सिंगल सेट
हैविंग ज़ीरो एज इट्स ओनली एलिमेंट। ये हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है और वो है ज़ीरो, तो ये हमारे पास कहलाएगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट के आपके पास दो सेट इक्वल कब होते हैं? टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी तो हम इन दोनों सेट्स को सेम तब कहेंगे कि जो एलिमेंट्स ए सेट में हो वही एलिमेंट्स सेट बी में हो, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट आपके पास इक्वल है और उनके दरमियान में हम इज इक्वल टू साइन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 2 1 3। एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज हैं लेकिन एलिमेंट्स हैं सेम, तो ये दोनों सेट आपके कहलाएंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अब आपके यहाँ इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है इक्वल की निस्बत? कि इक्वल में हमारे पास था कि उनके एलिमेंट सेम हो, लेकिन इक्विवेलेंट में ये है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है ये सेम हो, ये सेम ना हो कि एलिमेंट भी सेम है या नहीं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितने एलिमेंट इसमें हैं और कितने एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि जो इसमें एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें हो। इक्वल के लिए कंपल्शन है लेकिन इक्विवेलेंट में ये कंपल्शन नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए में सेट ए में है ए बी सी डी ई और सेट बी में है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट सेट हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो वो आपको कहते हैं द सिंबल दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो कहते हैं ए का हर एलिमेंट कंटेन करे सेट बी के अंदर, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सच अ केस वी से बी इज अ सुपर सेट। इस केस में हम क्या कहेंगे कि बी हमारा एक सुपर सेट है, एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि ए हमारे पास क्या है? सबसेट है बी का, और वो साथ में कहते हैं एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट, ठीक है, दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वो कहते हैं कि हमारे पास एक सबसेट हो बी का, मीन ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करें, बट बी में एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में कंटेन ना करता हो, तो हम कहेंगे देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? ए, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास कौन से होते हैं? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी। ए सबसेट है बी का, मीन ए के सारे एलिमेंट सेट बी में कंटेन कर रहे हैं और ए सेट बी के इक्वल भी है, देन वी से दैट ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब हमने कहा था कि प्रॉपर सबसेट में ए सबसेट है बी का, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में कंटेन नहीं करता। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि ए सेट बी का सबसेट है और ए इज इक्वल टू बी हो, तो हम इसे कहेंगे कि आपके पास क्या है? ये इम्प्रॉपर सबसेट। वो कहते हैं फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज़ ऑल्सो फॉलो दैट एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है, और वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए दिया हुआ है और सेट बी और सेट सी, ये सब क्या है आपके पास कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी सबसेट है सी का। लेकिन अब आप देखें कि ए और बी के एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है, तो ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, वो आपको यहाँ पे कहते हैं नोटिस दैट ईच ऑफ सेट ए एंड बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर, बिकॉज क्योंकि जो आपके पास ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं, जो क्योंकि जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट सेट बी के हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर, आपके पास है, ठीक है, उसने कहा है कि अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ, आपको बता रहा है डिस्कोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। वो सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स सारे ऑब्जेक्ट्स कंटेन करें उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या है? द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। जो हमारे पास सेट होता है उसका अगर आपने पावर सेट लेना हो तो हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे? कैपिटल पी से। ठीक है,
पॉसिबल सबसेट ऑफ एस फॉर एग्जांपल दिस, उसने आपको सी के सेट दिया है, सी सेट के हमने जितने भी सबसेट बनते हैं हमने सारे सबसेट बना लिए हैं। तो सबसेट और पावर सेट में डिफरेंस क्या होता है कि सबसेट में हमारे पास इसके सबसेट बने हैं फाई ए बी सी डी ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, ठीक है। फिर है ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी और ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं इसके सबसेट। तो पावर सेट में हम सिर्फ क्या करते हैं कि जहाँ से आपके सबसेट स्टार्ट हो रहे हैं एक ब्रैकेट हम लगाते हैं वहाँ, और जहाँ आपके सबसेट ख़त्म हो रहे हैं एक ब्रैकेट हमने लगानी है वहाँ। तो ये सबसेट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे पावर सेट में, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको सेट डी की एग्जांपल दे रहा है और उसको भी बता रहा है कि आपके पास उसके सबसेट क्या होंगे, एक एम्प्टी सेट और दूसरा सेट खुद। बस हमने क्या किया है कि उसके स्टार्ट और एंड पे जहाँ सबसेट स्टार्ट हो रहे थे और जहाँ एंड हो रहे थे वहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा दिए जिससे ये कन्वर्ट हो गया है पावर सेट में, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा जो सेट हमें दिया हुआ इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए वो यहाँ आपको फॉर्मूला भी बता रहा है कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर m। यहाँ m है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, हमने जिस सेट के फाइंड करने हैं पावर सेट उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारी कहलाती है 2 की पावर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड डेफिनेशंस। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।